chapter, right? So yesterday we have studied about pH scale. We have studied the importance of pH. So if you can remember, so yesterday we have studied the importance of pH. Importance of pH. Yes. What all we have studied? Importance of pH in digestive system. In digestive system, HCl is present in gastric juice. HCl maintain the pH less than 1 and it helps in the digestion of food. मतलब HCl release जो होता है वो food digest करने में help होता है. But due to indigestion, मतलब अगर आपका digestion system ठीक नहीं है तो HCl का quantity बढ़ भी सकता है. तो in that case we suffer from acidity. हमें acidity problem हो जाएगा and it is cured by using antacids. And what are antacids? Antacids are mild bases. हमने उसके बारे में एग्जाम्पल भी देखा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो सभी पढ़ा था. सेकेंड क्या पढ़ा था हमने? इन टूथ डिके. टूथ डिके में क्या था? अगर आप फूड खाते हैं और वो टीथ गैप्स में फंस गए वो फूड, और ड्यूरिंग नाइट टाइम वो क्या होगा? फूड रैंसिड हो जाएगा और डिग्रेडेशन होकर कुछ एसिड जनरेट होगा, और उस एसिड क्या करेगा? जो टूथ एनामिल जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना है उसको डिग्रेड करेगा. उसकी वजह से टूथ कोरोजन होगा और टूथ डिके हो जाएगा. एंड नेक्स्ट वन इज sensitivity of animals and plants. So उसमें क्या होगा? Normally 7.0 to 7.8 pH is good for the optimum growth of animals, but due to acid rains the pH will become less than 5.4 to 5.6, and that is not good for the growth of plants and animals. So these are all things we have studied in the previous class. Even soil analysis. So soil analysis में भी हमने पढ़ा था कि हर एक soil का pH अलग अलग होता है. Most of the plants और most of the agriculture items के लिए basic nature का soil preferable है. अगर आपका soil acidic nature वाला है तो उसमें कोई ना कोई base डालोगे तो फिर soil का पूरा nature क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर में कन्वर्ट होगा एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स और ट्रीज विल बी एक्सेप्शनली गुड. ये पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच. उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? सॉल्ट्स. सो सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा है. सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड और बेस कंबाइन होगा तो हमें सॉल्ट मिल जाएगा. सॉल्ट में बेस में से फर्स्ट पार्ट और एसिड में से लास्ट पार्ट. बेस में पहला वाला पार्ट आएगा और एसिड में पिछला वाला पार्ट आएगा, तब सॉल्ट बन जाएगा. और एसिड में 2 टाइप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड. बेस में 2 टाइप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस. तो उसकी वजह से सॉल्ट जो है टोटली 4 टाइप्स का सॉल्ट बनेगा. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो बना है सॉल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है तो उसका पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 होगा. उसे बोलते हैं हम न्यूट्रल सॉल्ट. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना है तो उसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा. दैट इज कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्ट. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पीएच वैल्यू more than 7 होगा and that kind of salt is called basic salt. Then finally weak acid and weak base. So जो बना है salt pH cannot be generalized. इन सब में general जैसे लिखा था इसमें generalize करके लिख नहीं सकते हैं. So ये टॉपिक हमारा पिछला क्लास था. अब आज क्या होगा? Compounds that are made up of salt. Common salt जो है, common salt मतलब कौन सा होगा? NaCl, जो हम घर पे नमक खाते हैं
अब उस NaCl से क्या क्या कंपाउंड्स बना सकते हैं और उनका यूज क्या है, वो आज का हमारा टॉपिक है। सो टुडेज टॉपिक इज कंपाउंड्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। So today's topic, let us see. Compounds from common salt. Common salt कौन सा है? NaCl. So NaCl में से कौन कौन सा कंपाउंड्स बना सकते हैं और उनका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज क्या है? NaCl में से टोटली 3 कंपाउंड्स बन सकता है। कंपाउंड नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, ये हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 2 वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये हम बना सकते हैं। एंड अनदर वन इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा फॉर्मूला NaHCO3। So 3 compounds can be made from sodium hydroxide. So sodium chloride. So how can we make these all as a topic? So point number 1, first one, that is sodium hydroxide. Sodium hydroxide NaOH, yes. So sodium hydroxide is also known as caustic soda. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम caustic soda नाम से भी बुलाते हैं। क्यों caustic soda नाम से बुलाते हैं? caustic यानी corrosive. Caustic means corrosive action. So corrosive action means अगर NaOH अगर हाथ से गिरेगा, हाथ से कभी भी गलती से, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन वाला तो हाथ का चमड़ी जो है स्किन निकल जाता है, तो इतना पावरफुल कोरोजन होगा अपने हैंड्स पे। दैट्स व्हाई सिंस बिकॉज ऑफ दिस कोरोसिव एक्शन इट इज नोन एज caustic soda and that is sodium hydroxide. So how can we prepare? So preparation of caustic soda. So it is prepared by the electrolysis. Electrolysis means passing current. Electrolysis means passing current of brine solution, not brain solution. Brain solution means brine solution है। brine solution क्या होता है कि 10 to 30% aqueous NaCl, 10 to 30% aqueous NaCl means क्या होता है? 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 90 ग्राम वाटर या 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 70 ग्राम वाटर, जो मिक्सचर होगा उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और उस ब्राइन सॉल्यूशन में क्या करना होगा? हमें करंट पास करना है। तो अभी रिएक्शन देखते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन यानी सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, और इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, करंट। सो अब हमें इलेक्ट्रोलिसिस होगा, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। इट विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज caustic soda प्लस H2 प्लस Cl2। सो बैलेंस दिस वन। क्लोरीन उस साइड 2 है, इस साइड 2 कर देते। सोडियम इस साइड 2 है, इधर मैंने 2 NaOH किया। ऑक्सीजन कितने इस साइड हम 2, सो यू विल पुट 2। हाइड्रोजन 4, इट इज बैलेंस्ड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन किया है, ब्राइन सॉल्यूशन। सो इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझाऊंगा होता क्या है। ये आपने
brine solution लिया, यानी NaCl dissolved in water। अब करंट पास करना हो तो इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, कैथोड और एनोड लेके करंट पास करेंगे हम। अब ये कैथोड होगा, कैथोड का चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड का चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा, तो करंट। अब जो 10th क्लास लेवल तक ये ठीक है, ये रिएक्शन याद रख लो, काम खत्म हो गए, वो डायग्राम की जरूरत नहीं है। बट जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत क्यूरियस वाले, वो पूछते हैं सर आप यहाँ बैटरी लगा दिया है, इसका वोल्टेज कितना वोल्ट का है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप ऐसा क्वेश्चन, ऐसा डाउट आपके माइंड में आया तो आप करेक्ट साइंस स्टूडेंट है। सो वोल्टेज इंपॉर्टेंट है। सो वो वोल्टेज के बारे में 10th क्लास की नहीं, 11th क्लास या 12th क्लास में लर्न करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 2.1 वोल्ट बैटरी चाहिए हमें। 2.1 वोल्ट बैटरी इज नीडेड फॉर अराउंड 60 ग्राम ऑफ NaCl। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर आपने कैथोड एनोड बोला है, ये सब कहां पर बनेंगे? सब कैथोड के पास बनेगा या सभी के सभी एनोड के पास बनेगा? तो इसमें जो H2 गैस है वो एनोड के पास बनेगा, H2 गैस एनोड के पास बनेगा। एंड वेट, H2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स Cl माइनस, इट मीन्स anion will go to anode। yes, ये एनोड के पास। Cl2 will get from anode, will obtain from anode, and H2 will obtain from cathode। ये है। फिर आप पूछेंगे सर ये कैसे आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन कैसे किया? इसमें Cl माइनस होगा, माइनस विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स प्लस, प्लस यानी एनोड, तो Cl माइनस एनोड के पास गया है, इसलिए Cl2 विल गेट फ्रॉम एनोड। और वाटर में H प्लस, वाटर में H प्लस, ये पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा? नेगेटिव वाला कैथोड के पास जाएगा, इसलिए H2। सो दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जिसको समझ में आया तो ठीक है, समझ में नहीं आया तो और भी अच्छा है, भूल जाओ, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल की बात है। जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए है ये, अदरवाइज लिविंग। सो फाइन, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ NaOH। सो बाय द इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स बाय पासिंग करंट थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मीन्स 10 to 30% NaCl। अब यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइहाइड्रोजन डाइक्लोराइड। उनका यूजेस, सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड? बहुत सारे यूजेस है। फर्स्ट वन, वेरी कॉमन वन, एज लैबोरेटरी रिएजेंट। एज लैबोरेटरी रिएजेंट मतलब लैबोरेटरी में बहुत सारे रिएक्शंस में बेस चाहिए होता है, और वो बेस की जगह पे हम NaOH को यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, it is used in the manufacture of soaps and detergents। soaps and detergents, soaps और detergents को synthesize करने में ये help होता है। and it is used as a degreasing agent for machines। डिग्रीजिंग एजेंट मतलब समझते हैं ना आप? मतलब ग्रीस, ऑयल, जो मशीन के ऊपर ऑयल ग्रीस होगा, उनको साफ करना है तो वाटर से साफ नहीं कर सकते हम, उसको NaOH से साफ करते हैं। एंड यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। सो पेट्रोल को अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट करने में उन सब जगह पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। So ये uses of NaOH। Then uses of dihydrogen H2। H2 का यूज क्या होगा? एक तो वेरी कॉमन यूज, you all know, that is a rocket fuel। H2 is used as
रॉकेट फ्यूल, रॉकेट में फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं. एंड अनदर वन इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. इट मीन्स वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी, जो वनस्पति घी बोलते हैं, वो बनाने के टाइम हमें हाइड्रोजन गैस को कंपल्सरी यूज करना होता है. यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl अगर बनाना हो तो भी काम आएगा. कैसे? H2 plus Cl2, it gives HCl. So इस तरह से HCl बनाने में भी हेल्प होता है. It is used in the preparation of compounds like methanol CH3OH या methanol HCHO और मीथेन. सो ये सभी कंपाउंड्स बनाने में भी H2 गैस यूज होगा. एक तो रॉकेट फ्यूल में यूज होगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, मींस वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने में काम आएगा, प्रिपरेशन ऑफ HCl में काम आएगा, एंड कंपाउंड्स में काम आएगा. नेक्स्ट वन, इट इज यूजेस ऑफ Cl2. यूजेस ऑफ Cl2. सो Cl2 एक तो बहुत कॉमन है एज अ डिसइंफेक्टेंट in swimming pool. As disinfectant in swimming pool means water. So swimming pool बहुत सारे लोग नहाते हैं, उसमें बैक्टीरिया जर्म्स होगा, उसको किल करने के लिए यूज करते हैं. डिसइंफेक्टेड मीन्स which can kill germs. So chlorine is used as a disinfectant for that purpose, and it is used in preparation of PVC. पता है आपको? पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पाइप, as well as the chloroform, CHCl3. क्लोरोफॉर्म यानी एनेस्थेटिक एजेंट, जो बेहोश करने में काफी सारे सीरियल्स में, टीवीज में यूज करते हैं. एंड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें भी यूज होता है. सो दिस आर द सम यूजेस ऑफ NaOH, H2 and Cl2. So I hope you understood. So this topic is over. कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो सोडियम क्लोराइड को यानी कॉमन सॉल्ट में से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना रहे हैं? करंट पास करना, बाय पासिंग करंट थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन. तो NaOH बनेगा, H2 बनेगा, Cl2 बनेगा, और सभी का अलग अलग यूजेस है. तो समझ में आया सभी को? सो टेक द नोट्स बनाना कंपल्सरी है, तभी आपको खुद समझ में आएगा, अदरवाइज इट्स लाइक ए फिल्म. ओके फाइन. सो यू मस्ट हैव मेड नोट्स. अब सेकंड वन कौन सा है? वॉशिंग सोडा. बट वॉशिंग सोडा से अच्छा मैं सेकंड बेकिंग सोडा करवाऊंगा, बाद में वॉशिंग सोडा. Yes. Now second one, it is baking soda. Washing soda बाद में देखेंगे. Baking soda, its formula is NaHCO3. सोडियम, क्या नाम होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट. So before I go into this topic,
पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट? एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, न्यूट्रल नेचर? किस नेचर का होगा ये बताइए फर्स्ट। उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा, ये सॉल्ट है बेसिकली, दे आर द सॉल्ट। सॉल्ट किस किस से बना है? एसिड कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, तभी आप आंसर कर पाएंगे। ये किस बेस से बना होगा और किस एसिड से बना होगा? NaHCO3, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है। NaHCO3 इज मेड अप ऑफ NaOH and H2CO3, यानी कार्बोनिक एसिड। NaOH is strong base, H2CO3 is weak acid। तो strong base और weak acid होगा तो ये कौन सा नेचर का होगा? कौन सा नेचर का होगा? बेसिक नेचर। सो दिस इज ए माइल्ड बेस। माइल्ड बेस यानी वीक बेस। और वीक बेस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? प्रीवियस क्लास में आया था। सो माइल्ड बेसिस कैन बी यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड मीन्स विच कैन रिड्यूस एसिडिटी। सो एसिडिटी कम करने में इस तरह से बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को लिंक बना होता है। सो मैंने देखो कहाँ से कहाँ गए, बेकिंग सोडा टॉपिक है। बेकिंग सोडा किस किस चीज से बना होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2CO3 से बना है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से। सो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड होगा तो ये नेचर क्या होगा? माइल्ड बेसिक नेचर का होगा। माइल्ड बेसिक नेचर मीन्स कैन बी यूज्ड एज एंटासिड। सो इस तरह से सारे टॉपिक्स को मैंने मिक्स कर दिया। एनी हाउ, आप कंफ्यूज नहीं होना, सब अपने अपना लेवल के हिसाब से सोचना है। सो नर्वस बिल्कुल होना नहीं है। समझ में नहीं आया तो दूसरी बार तीसरी बार पूछ सकते हैं। यस, बेकिंग सोडा प्रिपरेशन। हाउ कैन वी प्रिपेयर बेकिंग सोडा? इट इज प्रिपेयर्ड bypassing ammonia gas, bypassing carbon dioxide gas, CO2 gas, through aqueous sodium chloride and ammonia. So मीनिंग क्या है देखिएगा। सो यहाँ पर aqueous sodium chloride आपको बाय हार्ट नहीं करना है कभी भी। aqueous sodium chloride means NaCl dissolved in water। NaCl dissolved in water। इसके थ्रू क्या क्या पास करना है? अमोनिया गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया गैस मीन्स NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। अब क्या प्लॉट मिलेगा? सो यहां पर NaHCO3 बनेगा। NaHCO3 अमोनियम सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl दोनों का मिक्सचर मिल जाएगा। बट दिस इज soluble in water, so can easily separated by filtration. It is soluble in water, so it can be easily separated by filtration and crystallization process. So balancing करके देखिएगा। क्लोरीन तो एक है, सोडियम एक है, नाइट्रोजन भी एक है, हाइड्रोजन इधर 3 + 2 5, वहां पर 4 + 1 5, सब कुछ आई थिंक बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 3 है, 3 फाइन, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द प्रोसेस। सो देखिएगा प्रिपरेशन कैसा किया है। सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वाटर में हमने अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड पास किया है। तो दोनों पास करने से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट या वॉशिंग सोडा मिल जाएगा एंड अमोनियम क्लोराइड। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा? वाटर में डिसॉल्व होगा। वो डिसॉल्व नहीं होगा, उसको निकाल दिया है, फिर बाद में क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो वो निकल जाएगा। सो फाइन, सोडियम बाइकार्बोनेट इज ओवर। नाउ यूजेस ऑफ sodium bicarbonate, uses of NaHCO3. Before you go for uses, we can see properties, so some properties, then I will go for uses.
properties. It is a colorless crystalline solid. Colorless crystalline solid. Second point, it is a mild base. It is a mild base. Third point, when react with acids, it release CO2 gas. ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में आया था. सो देखिए क्या रिएक्शन होगा, NaHCO3 react with any acid. Any acid means H plus. एसिड का जनरल पॉइंट क्या होगा, H प्लस. सो रिएक्शन होगा तो यहां से Na प्लस निकल जाएगा, Na प्लस, फिर यहां पर H2CO3 होगा, H2CO3 किस तरह से होगा, H2O and CO2. सो इस तरह से CO2 गैस रिलीज होगा and that CO2 gas makes food item fluffy. It makes food items fluffy. Fluffy means बड़ा साइज होने में. जैसे ब्रेड बनाने में ये यूज करते हैं बेकिंग पाउडर, और घर में ढोकला बनाने में यूज होता है, और उसके बाद बहुत सारे पकौड़ा बनने में, भजिया बनाने में, सभी जगह पर यूज होता है बिकॉज ऑफ CO2 गैस. सो ये नॉर्मल पॉइंट्स है. एंड ऑन heating it gives washing soda. सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर दे, NaHCO3. on heating it gives Na2CO3 plus H2O and CO2. तो इस तरह से ये NaHCO3 का प्रॉपर्टीज है. नाउ यूजेस ऑफ NaHCO3. Yes, first one is baking powder. See, baking powder different है, baking soda different है. Baking powder is mixture of NaHCO3 and some acid like tartaric acid. So इसको क्या बोलते हैं, NaHCO3 खाली इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं. अब आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है. खाली NaHCO3 जो होता है वो बेकिंग सोडा. बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड मिक्स करते हैं. क्यों मिक्स करना होगा देखिएगा. सो जनरली पकौड़े बनाने में यूज करते हैं, भजिया बनाने में यूज करते हैं. आपने बेकिंग पाउडर से भजिया बनाया, सॉरी बेकिंग सोडा से, तो बेकिंग सोडा यूज करेंगे तो यहाँ पर ये जो Na प्लस रिलीज होगा उसकी वजह से बिटर टेस्ट आएगा. ये रिएक्शन होगा. जो भी आप भजिया बनाते हैं, भजिया के अंदर ये रिएक्शन होता है, कभी आप सोचते नहीं है. सो ये क्या होगा, Na प्लस की वजह से बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होगा. अब कड़वा टेस्ट होगा तो कोई खाएगा ही नहीं, तो उस टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए टार्टरिक एसिड डालते हैं. समझ में आ रहा है. सो जनरली बेकिंग सोडा में ये रिएक्शन होगा. ये आपने बेकिंग सोडा है और H प्लस एंड ये रिएक्ट होकर CO2 गैस निकलेगा. CO2 गैस की वजह से फूड बड़ा होगा, फूल जाएगा. बट साथ में Na प्लस भी निकलेगा. वो Na प्लस क्या काम करेगा, बिटर टेस्ट होगा. बिटर टेस्ट यानी कड़वा होगा, तो फूड को खाएगा नहीं. तो उस टेस्ट को, फूड टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, टार्टरिक एसिड यूज करते हैं. वन पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. ये अलग टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, आप घर में बना सकते हैं. तो क्या करने का, एक बॉटल ले लो, प्लास्टिक बॉटल.
ये प्लास्टिक बॉटल है और यहाँ पर एसिड भर देना, कोई भी एसिड HCl। आप बोले सर मेरे घर में कोई एसिड नहीं होता है, एसिड है तो साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है तो विनीगर है, विनीगर तो होगा ना, वो तो विनीगर चलेगा उधर। और उसमें छोटा सा एक और रोप के थ्रू छोटा वाला बॉटल डाल देना उसके अंदर, और इस छोटा वाला बॉटल में बेकिंग सोडा रख दो, NaHCO3। समझ में आया? बड़ा वाले में क्या रखना है? एसिड, छोटे वाले में NaHCO3। जब इसको बेंड करेंगे फिर इसको क्लोज करना है, क्लोज करके एक पाइप होगा इधर, पाइप, ये पाइप है। सो अब इसको क्लोज हो गया। जब जब हमें फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़ेगा इसको बेंड करेंगे, बेंड करेंगे तो ये एसिड अंदर जाएगा, एसिड अंदर गया तो NaHCO3 रिएक्ट विद एसिड, इट गिव्स CO2 गैस, यानी बाहर क्या निकल जाएगा, इधर CO2 गैस निकलेगा एंड एक्ट एज फायर एक्सटिंग्विशर। सो ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम है। दिस इज कॉल्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि सोडा डाला है, बेकिंग सोडा और एसिड भी डाला है, इसलिए उसका नाम है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। समझ में आया सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का? नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर बनाने में भी हेल्प होता है। इसे देखो सोडियम कार्बोनेट बन गए, इट कैन बी यूज्ड एज अ वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर बनाने में भी ये हेल्प हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट preparation of baking soda, properties of baking soda and uses of NaHCO3. Fine, understood it? So make the notes, एक पॉइंट समझ के फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखो बार बार, और सुनने की जगह नहीं आता, लिखने से आ जाता है, इसलिए जो सुना है वो चीज लिखो फिर से। मेक द नोट्स। So now next one, बेकिंग सोडा के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? आफ्टर बेकिंग सोडा वी हैव वॉशिंग सोडा नाउ। यस, बेकिंग सोडा भी फिनिश हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी फिनिश हो गए। अब थर्ड वन कौन सा है? वॉशिंग सोडा। सो these are the compounds which you are preparing from washing soda. Washing soda formula is Na2CO3 dot 10H2O. Chemically it is called with the name sodium carbonate, सोडियम कार्बोनेट 10 को केमिस्ट्री में डेका बोलते, वाटर इज हाइड्रेट, सो इट्स नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सो केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का नेचर क्या होगा? बेसिक न्यूट्रल कौन सा नेचर का होगा? Again, it is made up of NaOH and H2CO3. This is also a mild base, like as baking soda. Baking soda जैसा ये mild base है। इनका प्रिपरेशन कैसा होगा? So preparation already पढ़ा था, वही चीज यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। प्रिपरेशन पॉइंट 1, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। It is 2 steps. First one is heating of baking soda. Heating of baking soda gives sodium carbonate. It gives
सोडियम कार्बोनेट. सो इट मीन्स रिएक्शन क्या होगा, NaHCO3. इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3 मिलेगा प्लस H2O प्लस CO2, ये सब मिल जाएंगे. When बेकिंग सोडा इज हीटेड, ये हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था. बैलेंसिंग नहीं किया था उस टाइम, मैं अभी बैलेंस बता रहा हूँ 2, क्योंकि सोडियम इस साइड 2 है एंड एवरीथिंग इज बैलेंस्ड. बट हमें बेकिंग वॉशिंग सोडा चाहिए तो यहाँ Na2CO3 नहीं चाहिए, उसका क्रिस्टलाइजेशन चाहिए. इट मीन्स crystallization of washing soda, crystallization of sodium carbonate. Sodium carbonate gives washing soda. So it means Na2CO3 react with 10 times of water molecule, it gives Na2CO3 dot 10H2O. Yes. ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है, आप बोलेंगे सर ये पहली बार हम सुन रहे हैं. क्रिस्टलाइजेशन मतलब नया नहीं है. पहले जो वॉशिंग सोडियम कार्बोनेट मिला है उसको फर्स्ट वाटर में डिजोल्व कर दो. डिजोल्व कर दिया, फिर इसको बहुत ज्यादा बॉईल करना है. बहुत ज्यादा बॉईल मतलब कितना बॉईल करना है, हाफ वॉल्यूम वाटर निकल जाएगा. मान लो पहले 1 लीटर वाटर है, हाफ लीटर वाटर एवोपरेट हो जाए तब तक बॉईल करना है. उसके बाद फिर धीरे धीरे कूलिंग करेंगे तो आपको क्रिस्टल्स बनेगा, इसका क्रिस्टल्स. दैट प्रोसेस इज ओनली नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. समझ रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन का? फर्स्ट टेक सोडियम कार्बोनेट, डिसॉल्व इन वाटर, सैचुरेशन लेवल पूरा जब तक डिसॉल्व हो तब तक वाटर डाल देने का. फिर उसका हाफ वॉल्यूम हो जाए तब तक बॉईल करना. बॉईल करके कूल करोगे देन यू विल गेट क्रिस्टल. द प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन. So these are the proper preparation of washing soda. Now next it is properties. Next one it is properties of washing soda. First one it is white crystalline solid. This is white crystalline solid. व्हाइट कलर में होगा, क्रिस्टल फॉर्म में होगा. इट शोज डेलिक्विसेंस. इट शोज डेलिक्विसेंस. ये डेलिक्विसेंस का मीनिंग क्या होता है? डेलिक्विसेंस मीन्स व्हेन यू कीप इन वाटर एयर इट एब्जॉर्ब, इट रिलीज सम वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट बिकम्स वेट. कभी आप कॉफी पाउडर को या घर में वॉशिंग सोडा को देखो तो मालूम पड़ेगा, अगर आप एयर में रखोगे थोड़ी देर के बाद वो गीला हो जाएगा. तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डेलिक्विसेंस. क्यों होता है डेलिक्विसेंस देखिएगा. Na2CO3 dot 10H2O. इसको जब हम हीट करते हैं ना, नॉर्मली रूम में छोड़ दिया, छोड़ने से Na2CO3 dot 9H2O और रूम में हीट की वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा. And because of that water molecule, it becomes wet. वो wet हो जाएगा, and that property is known as deliquescence property. That is known as deliquescence property. Yes. Next one. On heating or at high temperature, it loses all its water molecule. All its water molecule. So it means Na2CO3 dot 10H2O on heating it gives Na2CO3 and 10H2O molecule will be released from this, and this compound which we get Na2CO3, this is called as soda ash. This is called soda ash. So it means white color का powder बन जाएगा, and that is a raw material for soap industry. Soaps, detergents में बहुत ज़्यादा use होता है. So these are the common properties of which one? Sodium carbonate decahydrate, यानी
washing soda. Now properties, uses. Properties खत्म हो गए. Uses of sodium carbonate decahydrate. Uses में first one used for domestic cleaning, domestic laundry purpose. Cleaning लिख सकते हैं या laundry. तो घर में कपड़े धोने में उन सब में ये वॉशिंग पाउडर तो यूज हो गई. इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट बनाने में भी हेल्प होता है. नेक्स्ट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बोरेक्स. एक बोरेक्स कंपाउंड है, बहुत यूजफुल कंपाउंड है, हायर क्लास में आ जाएगा, वो बनाने में भी ये यूज होगा. दिस आर दी वेरी कॉमन यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दैट इज वॉशिंग सोडा. सो इट्स ओवर. इट मीन्स सोडियम क्लोराइड को यूज करके 3 कंपाउंड्स बनाते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा. अब आप पूछेंगे सर हम तो यहाँ सोडियम क्लोराइड का यूज नहीं हुआ, तो सोडियम क्लोराइड कहाँ से आया? यस, NaHCO3 कहाँ से आया आपको? वो सोडियम क्लोराइड से तो आया था. इट मीन्स वॉशिंग सोडा कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट ओनली. सो कॉमन सॉल्ट से ये 3 कंपाउंड बनता है. समझ में आया सभी? सो राइट द नोट्स बनाइए अच्छे से. राइट. सो अब एक ही कंपाउंड बाकी है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो लेट अस सी अबाउट दैट वन आल्सो. Compounds from common salt topic is over. Now the next topic is very simple topic. Plaster of Paris. Plaster of Paris formula CaSO4 dot half H2. So why is it called as plaster of Paris? First you should know. So it's a very common thing कि ये कंपाउंड पहली बार पेरिस में यूज करते थे. इट्स स्ट्रेंथ इज एज गुड एज प्लास्टिक. जैसे प्लास्टिक वाला क्या स्मूथ होते हैं, एकदम स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं वैसे. सो इट्स स्ट्रेंथ इज एज गुड एज प्लास्टिक एंड इट्स यूज्ड इन पेरिस. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसका केमिकल नेम क्या होगा? केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट. हाफ वाटर है. लास्ट टाइम 10 वाटर मॉलिक्यूल्स तो ओवर डेका वर्ड यूज किया आपने, डेकाहाइड्रेट. इस बार क्या लिखेंगे? हेमीहाइड्रेट. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. यस. सो इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. हम सब इसको POP नाम से जानते हैं. हम घर में भी यूज करते हैं POP. सो उस नाम से ये जानते हैं. सो हाउ कैन वी प्रिपेयर इट? So preparation means it is prepared by heating gypsum. The gypsum, that is CaSO4 calcium sulfate dot 2 dihydrate at 100 Celsius means 373 Kelvin में. So calcium sulfate डाइहाइड्रेट डॉट 2H2O, इसे हम हीट कर रहे हैं 373 केल्विन में. 373 केल्विन में. सो अब मिलेगा कौन सा?
CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस और 1.5 H2O बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ टेम्परेचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा यूज करोगे तो ये जो हाफ है वो भी चला जाएगा, तो ये अलग तरीके से काम होगा। इसलिए कंपल्सरी 373 केल्विन मेंटेन करना पड़ता है वो प्रिपरेशन। एंड प्रॉपर्टीज, इट इज अ व्हाइट कलर पाउडर, व्हाइट कलर्ड पाउडर when limited amount of water, when limited amount of water is added, it gives hard mass, हार्ड मास बन जाएगा। दैट हार्ड मास इज प्लास्टिक, प्लास्टिक जैसा होता है। इसका मतलब क्या होगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसमें वाटर जो है जितना चाहिए उतना नहीं, कैलकुलेट करके लिमिटेड अमाउंट डालना पड़ेगा। 3/2 H2O, 1.5 H2O डालेंगे, सो देन इट गिव्स CaSO4 डॉट 2 H2O, दैट इज द हार्ड मास। सो अगर वाटर ज्यादा हो जाएगा ना तो वो हार्ड मास नहीं बनेगा। इसलिए POP वाले जो आते हैं घर में, तो उनसे पूछना है कि वो लिमिटेड अमाउंट वाटर वो कैलकुलेट करके हिसाब करके डालते हैं वाटर। सो दैट्स द वन। नेक्स्ट, व्हेन हीटेड, व्हेन इट इज हीटेड अबव 373 केल्विन, 373 केल्विन, इट लूजेस सेटिंग प्रॉपर्टी। सेटिंग प्रॉपर्टी मतलब वो हार्ड मास नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा देखिएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O को आपने हीट किया अबाउ 373 केल्विन में, तो ये जो हाफ वाटर है वो भी चला जाएगा एंड इट विल नॉट वर्क एज नाउ POP। अब POP की तरह यूज नहीं करेगा एंड दिस इज कॉल्ड एज डेड बर्न्ट प्लास्टर नाम से बुलाते हैं। अब वो काम नहीं करते, दैट्स इज कॉल्ड डेड बर्न्ट प्लास्टर। दिस आर द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ POP। नाउ यूजेस, what are the common uses of POP? The first use is to immobilize fractured part। मतलब कभी हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं, फ्रैक्चर होता है, तो वहां पर वो पट्टी बांध देते हैं कुछ ऊपर सीमेंट डाल के, वो है व्हाइट POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वो क्या होगा, वो पार्ट को हिलने नहीं देगा। अब नहीं हिलेगा तो फिर वो जुड़ने के चांसेस ज्यादा होता है। इसलिए so to immobilize the fractured part and it is used to make tall statues बनाने में। जैसे गणपति की सीजन आता है तो गणेश चतुर्थी के टाइम बड़े बड़े स्टैचूज बनाते हैं। किससे बनाते हैं, POP से बनाते हैं, विच इज नॉट गुड बिकॉज ये जब हम विसर्जन करते हैं तो वो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, तो उसकी वजह से डेप्थ ऑफ द लेक इज रिड्यूस्ड। इसलिए POP यूज नहीं करना चाहिए, बट लोग POP को यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्टैचूज, टॉल स्टैचूज। इस तरह से POP इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। सो घर में भी यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में भी ये यूज होता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिनिश्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन, उनका 3 प्रॉपर्टीज, यूजेस, उसका केमिकल नेम। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। सो विथ दिस द कंपाउंड्स टॉपिक इज ओवर। वी हैव स्टडीड 4 कंपाउंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, then washing soda, then baking soda and then plaster of Paris. अब एक ही टॉपिक बाकी है, वो है crystallization. We will see that, that's a very small topic. So notes बनाना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बना दीजिएगा।
Yes. So now the last topic is crystallization. What is the meaning of crystallization? और उसके बारे में डिस्कस करना है. So as the name itself says that crystallization means the process of making of crystals from its aqueous solution, that is called as crystallization. मैंने अभी जो समझाया था उसको सोडियम कार्बोनेट में, पहले क्या लेना होगा, कंपाउंड ले लो, कंपाउंड में उसका सैचुरेशन लेवल आने तक वाटर डाल दो, फिर डाला हुआ को हाफ वॉल्यूम आगे तक बॉईल करो, फिर कूल करो, then crystals will be formed. So crystallization examples we can see so many, like copper sulfate, CuSO4.5H2O. See here the 5H2O molecules say that they are crystallized. Sodium carbonate, Na2CO3.10H2O, here 10 water molecules are crystallized. Gypsum, CaSO4.2H2O, they are crystallized. अब सर ये क्रिस्टल्स है कि नहीं हमें कैसे मालूम पड़ेगा? इसको आप हीट करोगे, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है कि नहीं हमें कैसे मालूम पड़ेगा? उसको हीट करोगे, यहाँ से वाटर निकलेगा और वाटर वेपर फॉर्म में निकलेगा तो मालूम पड़ जाएगा. एंड इट गिव्स CuSO4 and 5H2O will be separated and ये वेपर फॉर्म में निकलेगा. और आप ये एक्सपेरिमेंट लैब में करना चाहिए तभी आपको मालूम पड़ेगा. तो देन वी विल सी दैट यस दे आर हाइड्रेटेड. सो यहाँ पर भी इसको हीट करेंगे, Na2CO3 प्लस 10H2O मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे एंड दोस 10H2 मॉलिक्यूल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर. नाउ सर अगर वेपर नहीं दिखेगा तो इसमें डिफरेंस है. CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट वो ब्लू कलर का होता है और इसे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बोलते हैं. वो कलरलेस यानी व्हाइट हो जाता है. सो इट मीन्स इससे भी पता चल जाएगा कि हाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है. सो कॉपर सल्फेट आप जब भी बोलोगे ब्लू कलर में तो उसके अंदर क्या होगा, CuSO4.5H2O होगा. जब इसे हीट करते हैं तो वो क्रिस्टल वाला वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड इट बिकम्स नाउ कलरलेस. दिस प्रोसेस गिव्स एविडेंस फॉर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. सो इसके साथ हमारा क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक भी खत्म होगा. फाइन. सो अब हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर फिनिश हो गए. आप सारे एक्सेल क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, जो भी जहां भी मर्जी है. आपको ऑनलाइन में सोर्सेस है, बहुत सारे वर्कशीट मिलते हैं, सॉल्व करो. जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं. Thank you guys.